हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण व्रत विधि बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें व्रत कैसे करना है। व्रत के नहाए खाए से पारण तक की संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हर वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इसे कुछ स्थानों पर जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका या जितिया रखा गया है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए किया जाता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से यह 3 दिन का पर्व होता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी 2021 में 28 सितंबर को नहाए खाए किया जाएगा, 29 सितंबर को निर्जला व्रत किया जाएगा और 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस तरह से 3 दिन तक यह व्रत चलेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको नहाए खाए से पारण तक की संपूर्ण व्रत विधि बताती हूँ। तो सबसे पहले हम नहाए खाए से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नहाए खाए 28 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, सिर धोकर नहाती हैं और नहाने के बाद सिर में तेल लगाती हैं और मांग भरना अनिवार्य होता है। इस तरह से महिलाएं तैयार हो जाती हैं। उसके बाद बारी आती है भोजन बनाने की। तो इस दिन जो भोजन बनाया जाता है उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है और भोजन सूर्यास्त से पहले ही बना लिया जाता है, क्योंकि नहाए खाए के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से भोजन पहले ही बना लेंगे। फ्रेंड्स, भोजन में झींगा या सतपुतिया, जिसको हम लोग तोरई भी बोलते हैं, उसकी सब्जी बनाई जाती है। नूनी का साग बनाया जाता है और साथ में ही आटे और गुड़ को मिलाकर मिठाई बनाई जाती है। यहाँ पर आप आटे और गुड़ की जगह पर आटे के साथ चीनी भी ले सकते हैं और कोई भी मिठाई बनाई जाती है, जैसे गुलगुले, पूड़े, सुहाली, मीठी पूरी, कोई भी आटे और गुड़ की आप मिठाई बना सकते हैं। इस तरह से भोजन तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ लिट्टी बनाई जाती हैं और भी चीजें जो आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नहाए खाए के दिन खाना खाने से पहले जो भी चीजें आपने बनाई हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी चीजें आप चील और सियारिन के लिए निकाल देंगे। तो जो चीजें आप खाने की निकालेंगे वो आपको तोरी के पत्ते पर रखकर और छत पर रख देनी है, जिससे कि वहां से पक्षी उनको खा लेंगे। साथ ही जिन महिलाओं की सास नहीं है, यानी कि जिनकी सास इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी सास के लिए भी तोरी के पत्ते पर खाना निकाल के छत पर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी सास जिस दुनिया में भी है वहां पर वो व्रत कर रही होगी और उनको व्रत का खाना दिया जाता है, यानी नहाए खाए के दिन वो भी खाना खा लेती हैं। तो ये मानकर उनके नाम का खाना छत पर रख दिया जाता है। इस तरह से सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लिया जाता है। किसी किसी जगह पर सरगी करने का रिवाज होता है, तो जो लोग सरगी करते हैं वो रात को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सरगी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पहले मीठा खाना जरूरी होता है। आप मीठा खा लें और पानी भी खूब सारा पी लें, क्योंकि अगले दिन निर्जला व्रत करना होता है। तो इस तरह से नहाए खाए किया जाता है। और नहाए खाए के दिन जितिया का धागा भी बनाया जाता है, यानी जितिया का जो धागा होता है वो आप नहाए खाए के दिन अगर बना लेते हैं तो फिर निर्जला व्रत जो अगले दिन जितिया का दिन होता है उस दिन आपको ज्यादा काम नहीं रहता है। तो इसलिए आप धागा नहाए खाए के दिन बना ले। अगर आप खुद से धागा बनाना चाहते हैं तो खुद से भी धागा बना सकते हैं। जितने आपके बच्चे हैं उतने आप जितिया के धागे बना ले। और धागा कैसे बनाना है इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप ये धागा मार्केट से भी ला सकते हैं। जितिया व्रत के 1-2 दिन पहले मार्केट में धागा मिलना शुरू हो जाता है, तो आप वहां से भी ये धागा ला सकते हैं। इसके बाद दिन आता है जितिया का, यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत का। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है और इस वर्ष यानी 2021 में 29 सितंबर को निर्जला व्रत किया जाएगा, यानी जीवित पुत्रिका का जो निर्जला व्रत है वह 29 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन सुबह नहा धोकर हमें उसी तरह से पूजा करनी है जैसे हम डेली पूजा करते थे।
इसके बाद हमें जीमूत वाहन जी की मूर्ति बनानी है और सियारिन की मूर्ति बनानी है और चील की मूर्ति बनानी है। वैसे तो देखिए जीमूत वाहन जी की जो मूर्ति बनाई जाती है वो कुशा घास से बनाई जाती है। कुशा घास को कलश में रखा जाता है और कलश को एक सरोवर मान लिया जाता है और कुशा घास को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, उसके हाथ बना दिए जाते हैं और उसमें एक आकृति बना दी जाती है जीमूत वाहन जी की। लेकिन अगर आपके पास कुशा घास नहीं है तो आप मिट्टी से भी जीमूत वाहन जी की तस्वीर बना सकते हैं। मिट्टी की जीमूत वाहन जी की मूर्ति बना ले, एक सियारिन की मूर्ति बना ले और एक चील की मूर्ति बना ले और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो ये मूर्तियां आप दोपहर के समय बना लें, उसके बाद शाम के समय ये पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, जीवित पुत्री का व्रत की पूजा किसी नदी या सरोवर के किनारे पर की जाती है। लेकिन अगर आप नदी या सरोवर के किनारे नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी, अपने घर के आंगन में या आप अपनी बालकनी में ये पूजा कर सकते हैं। साथ में कलश की स्थापना कर लें। इस कलश को हम सरोवर या नदी का स्वरूप मान लेते हैं। पूजा करने के लिए एक चौकी लगाई जाती है। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर कलश स्थापना कर लें और उसके बाद जीमूत वाहन जी, चील और सियारन की मूर्ति को स्थापित करके हम पूजा करते हैं। साथ में ही हम जितिया का जो धागा होता है उसकी भी विधिवत पूजा करते हैं। जितिया के धागे को हम तोरई के पत्ते पर रखते हैं और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। इस दिन हम जीमूत वाहन जी को, सियारिन को और चील को भी तोरई के पत्ते पर विराजमान करा के उनकी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको तोरई के पत्ते ना मिले तो फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं और अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस व्रत में पूजा के बाद कथा सुनी जाती है। तो जीमूत वाहन जी की कथा सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक सर्प के बच्चे को बचाने के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। तो बहुत ही अच्छी कथा है, आप जरूर सुनिए। और साथ में ही एक चील और सियारिन की कथा भी सुनी जाती है। ये सभी कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो जितिया का धागा है वह बच्चों के गले में पहना दिया जाता है। पूरा दिन बच्चे उसे अपने गले में पहने रहते हैं और अगले दिन, जिस दिन व्रत का पारण किया जाता है, पारण हमें 30 सितंबर को करना है। यानी कि इस वर्ष 2021 में जितिया व्रत का पारण 30 सितंबर को किया जाएगा। 30 सितंबर के दिन सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करनी है। उसके बाद बच्चों को जो हमें जितिया का धागा जो हमने पहनाया था वो उनके गले से निकालकर महिलाएं अपने गले में पहन लेंगी। उसके बाद पूजा करेंगी। पूजा करने के बाद गुड़ और चना खाकर व्रत का पारण किया जाता है। यानी कि व्रत का जब पारण करते हैं तो सबसे पहले गुड़ और चना खाया जाता है, उसके बाद कोई और चीज खाई जाती है। और पारण करने से पहले हमें विसर्जन करना होता है। यानी चौकी पर जो हमने जीमूत वाहन जी की मूर्ति बनाई है, चील की, सियारन की मूर्ति बनाई है, जो कलश स्थापना की है और जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है, उन सभी का हमें विधिवत विसर्जन करना होता है। विसर्जन के बाद चौकी उठाने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। फ्रेंड्स, व्रत का पारण हमें सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना है। यानी कि दोपहर से पहले ही अगर व्रत का पारण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण नहीं किया जाता है, इसलिए हो सके तो आप दोपहर से पहले ही व्रत का पारण कर लें। सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से व्रत का पारण किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण व्रत विधि जो मैंने आपको बताई। इसमें मैंने आपको बताया है कि हमें व्रत कैसे करना है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।